पल्मोनरी एम्फीसेमा ऐसा होता है कि आपको नॉर्मली सांस लेते हैं तो फेफड़े के अंदर जाता है, फेफड़े से ब्लड में जाता है, फिर सब जगह ऑक्सीजन जाता है। हर एक सेल के लिए ऑक्सीजन जरूरी होता है। तो नॉर्मल प्रक्रिया ये होती है। एम्फाइसीमा में क्या होता है, जहां पे हवा जाती है, जो ऑक्सीजन जाती है, वो जो फेफड़े का भाग होता है वो खराब हो जाता है और वो फूल जाता है। जब वो फूल जाता है तो उसका वो काम नहीं करता, जिसका काम उसका होता है ऑक्सीजन ट्रांसफर करना, वो ट्रांसफर करना कम हो जाता है। ये होता है एम्फाइसीमा। और ये एक जगह नहीं, जगह जगह पे ऐसा एयर सैक बोलते हैं हम, वैसे बन जाता है ताकि उसकी जो ऑब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। ये होता है पल्मोनरी एम्फाइसीमा। पहले क्या होता है, आदमी को थोड़ा सा थकान जल्दी होती रहती है, ठीक है? तो आदमी को लगता है कि चलो अब कुछ कोई बात के लिए थकान हो रहा है तो मैं अपना एक्टिविटी कम कर दूंगा। जैसे मान लो एक आदमी सुबह में 4 किलोमीटर दौड़ रहा है, तो वो धीरे धीरे कम करता जाएगा, 2 किलोमीटर दौड़ेगा, फिर बोलेगा नहीं अब चलो चलो, कुछ तो थकान हो रही है, कोई कोई किसी बात को लेके नेग्लेक्ट करते हैं पहले तो लोग। फिर वो अपनी हैबिट्स कंटिन्यू करते हैं। जैसे मान लो स्मोकिंग है, स्मोकिंग इज वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स, मेजर वेरी मेजर मेजर फैक्टर। जैसे मान लो लोग कंटिन्यू करते हैं स्मोकिंग, उसके मतलब उनकी थकान की वजह से भी, फिर भी नहीं रोक छोड़ते, वो फिर भी स्मोक करते रहते हैं। एंड एक टाइम पहुंचता है जब वो आदमी अपना नॉर्मल एक्टिविटी नहीं कर पाता, तब जाके वो हॉस्पिटल में दिखाता है पेशेंट। या आजकल तो ऐसा हो गया है कि सबके पास पल्स ऑक्सीमीटर्स होते हैं, जब कभी देखता है ऑक्सीजन आदमी कि उसका सैचुरेशन कम है, तो ये अपने आप फिर वो कम आता है, कभी कभी वो होता है 85-90 है, तो तुरंत वो डॉक्टर के पास चले जाते हैं। आमतौर पे ऐसे ही लोग होते हैं। दूसरे तीसरे तरीके के लोग होते हैं जिनमें दिक्कत सीजनल होती है। तो इस टाइम पे जो है, जब भी उनके जो अक्यूट जो प्रॉब्लम होती है वो एग्जैसरबेट होती है, फिर उनको बार बारी जैसे एक वीज बोलते हैं हम लोग, जिसको मतलब डिफिकल्टी, जैसे सांस लेते तो आवाज आती है, तो वो होता है, और सांस लेने में दिक्कत शुरू हो जाती है। सांस फूलने के हजार कारण होते हैं। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉजेज पल्मोनरी एम्फाइसीमा, बिकॉज आजकल हमारे जो जैसे स्मोकिंग की हैबिट है या पोल्यूशन है या तरह तरीके के कारण है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आ रही है। ये मेनली क्या होता है कि इट्स मोर अफेक्टिंग मोस्टली द मेन, जो 50 to 70 ईयर ओल्ड के जो जेंटलमैन होते हैं उनको ज्यादातर अफेक्ट करता है ये बीमारी। होता क्या है कि नॉर्मली जब नॉर्मल जो फेफड़ा होता है वो ऐसे फूलता है और छोटा हो जाता है। इसमें क्या हो जाता है, फूला रहता है और छोटा नहीं होता, और ना कोई काम करता है। मेन काम जो होता है लंग्स का जो होता है, उसमें क्या होता है, बाहर से ऑक्सीजन लेना और बॉडी के हर एक सेल को पहुंचाना, ठीक है, थ्रू ब्लड। बट जब ये एम्फाइसेमा होता है तो वो ऑक्सीजन लंग्स तक तो पहुंच जाता है, पर लंग्स के अंदर ही ट्रैप रह जाता है, फिर वो आगे नहीं जा पाता। ये सबसे बड़े प्रॉब्लम होती है एम्फाइसेमा में। बट आई कैन टेल यू दैट द सिवियरिटी कैन बी माइल्ड टू सिवियर। इन सिवियर कंडीशंस जो लंग डैमेज होता है वो 90% तक, एंड इट इज वेरी बैड बिकॉज पेशेंट्स आर हार्डली एबल टू ब्रीथ एट दैट टाइम। उनको सांस लेने में भी दिक्कत आती है, नॉर्मल बात नहीं कर सकते बिना दिक्कत का। रेड फ्लैग सिग्नल होता है एक एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है आजकल हमारे मतलब बहुत सारे घरों में पल्स ऑक्सीमीटर है, ठीक है। और इन इन पेशेंट्स में एक एक चीज होता है कि उनके सैचुरेशन जो है कम से कम 85 to 90 होता है बहुत सारे टाइम में। अब अगर 85 से कम आया तो उन पेशेंट्स को तुरंत हॉस्पिटल की एक रिक्वायरमेंट होती है, हॉस्पिटल में दिखाने का। दूसरा चीज होता है, आवाज लेके सांस आता है ना, जब भी सांस लेते हैं तो एक आवाज आती है, सुई सुई आवाज आती है, तो दैट इज अनदर इंडिकेशन वेयर दे हैव टू बी टेकन टू द हॉस्पिटल। तीसरा चीज जो होता है, अगर वो नॉर्मल बात करने में मुश्किल लग रहा है उनको और ज्यादा तेज तेज से सांस ले रहे हैं, नॉर्मली हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी रेट, जिसमें मतलब एक सांस की जो मात्रा होती है 1 मिनट में कितना लेना है, नॉर्मली कितना होता है। और इसमें अगर इन पेशेंट्स में कम से कम अगर मोर देन 24 है, मतलब 24 से ज्यादा बार एक घंटे 1 मिनट में सांस ले रहे हैं, तो बेहतर रहेगा कि ये पेशेंट अस्पताल में जाए और इलाज कराए। डायग्नोसिस की बारी आती है तो पहला सिंपल सिंपल टेस्ट होते हैं, जैसे हमारे पास एक्सरे होता है, सैचुरेशन चेक करना होता है, और ब्लड गैस बोलते हैं हम लोग। जैसे मान लो खून में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा देखते हैं कितना है, वो एक चीज होता है। दूसरा चीज होता है पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, जो हमें लगभग बता देता है कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। एक्सरे में हमें पता चलता है कि फेफड़े की कौन सा भाग इन्वॉल्व है।
या ऊपरी विभाग या नीचे का भाग या लेफ्ट साइड, राइट साइड, ऐसे टोटली 2 लंग होते हैं और दोनों लंग्स में अलग-अलग पार्ट्स होते हैं। राइट साइड में 3 पार्ट होते हैं, लेफ्ट साइड में 2 पार्ट होते हैं। तो हमें पता चल जाता है कि कितना इन्वॉल्वमेंट है लंग्स का। वो एक इंपॉर्टेंट चीज है जो एक्सरे और सीटी स्कैन में पता चलता है। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट बोलते हैं जिसमें हम देखते हैं कि पेशेंट का परफॉर्मेंस क्या है। आज अगर वो सांस लेंगे तो एक सांस में कितनी ऑक्सीजन वो ले पाते हैं, वो सब की मात्रा हम देखते हैं। उसमें बहुत सारे कैलकुलेशंस होते हैं, FEV1, पोस्ट FEC, ये सब होते हैं। तो ये सब हम कैलकुलेट करते हैं। ये हमें आइडिया देता है कि क्या इसकी करंट सिचुएशन है। आमतौर पे पेशेंट ऐसे होते हैं कि इनको होम ऑक्सीजन थेरेपी की जरूरत पड़ सकती है। तो होम ऑक्सीजन थेरेपी ऐसा होता है कि उसमें कई तरह तरीके के डिवाइसेस होते हैं। ऑक्सीजन, प्लेन ऑक्सीजन देना होता है। आजकल तो हमने सब देख लिया है, कोविड के टाइम पे जो 5 लीटर वाली या 10 लीटर वाली ऑक्सीजन मशीन लगते हैं घर पे, वो एक चीज है। दूसरा चीज होता है होम बाईपैप, एक चीज है जो मतलब प्रेशर से वेंटिलेशन देता है। बहुत सारे लोगों को सीओपीडी इम्फेसिमा पेशेंट्स को ये जरूरत पड़ता है कि आपको नाइट बाईपैप देना पड़ता है। ये एक चीज है। बट एंड मोर इम्पोर्टेंटली, जैसे मैं बता रहा हूँ अगेन, जैसे हम पेशेंट केयर में बताते हैं कि ये बाईपैप की जो हाइजीन होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इसमें ही आपको इन्फेक्शन होते हैं जो स्प्रेड हो सकते हैं। तो दैट इज ऑल्सो अनदर पॉइंट वेयर आपको है। पहला चीज जो होता है, फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट थिंग इज क्विट स्मोकिंग। स्मोकिंग एक्टिव एंड पैसिव। मान लो हस्बैंड स्मोक कर रहे हैं, वाइफ को प्रॉब्लम है, वाइफ भी उस रूम में नहीं रहना है। हस्बैंड तो ऑब्वियसली कोई भी स्मोक नहीं करना चाहिए, बट ऐसा होता है कि हमारे कंट्री में दिस इज अ कॉमन फिनोमेना वेयर मेन आर स्मोकिंग एंड वुमेन आर अफेक्टेड. So that is one of the things which I want to emphasize, where passive smoking is also dangerous in any other condition, as well as more so in case of emphysema. Second thing is avoid pollution. It's very difficult to say how to avoid it. If you ask me how to avoid, ये तो बताना मुश्किल है, बट आजकल मास्क है आपके पास, आजकल एयर प्यूरिफायर्स है, ये सब आप फ्रीक्वेंटली यूज करना चाहिए. थर्ड, कुछ चीजें हैं जो आमतौर पे बहुत सारे फिजिशियंस मिस कर देते हैं, वो बताना है कि पेशेंट को ओरल हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऐसे पेशेंट्स में. बिकॉज वो क्या होता है, दे हैव एन इन्फेक्शन इन द माउथ दैट कैन इजीली अफेक्ट देम. उनकी ससेप्टेबिलिटी बहुत कम होती है, उनकी चांसेस ऑफ इन्फेक्शन बहुत ज्यादा रहती है. तो उनको ओरल हाइजीन मेंटेन करना बहुत जरूरी है. हर एक बार खाना खाने के बाद उनको एंटीबैक्टीरियल माउथ वॉश या कुछ करना चाहिए. ठीक है, उनकी मेडिकेशन जो है टाइम से लेना चाहिए. उनकी जो ब्रोंकोडायलेटर्स है, जो अस्थमा वाले जो सांस की दिक्कत वाली मेडिकेशन होती है ब्रोंकोडायलेटर्स, वो सही टाइम पे लेना चाहिए और रेगुलर फॉलोअप रहना चाहिए. और दे हैव टू डू रेगुलर एक्सरसाइजेस, especially deep breathing exercises, whether it's yoga, pranayam, or whatever form they are doing already. They should, and if they're not doing, they should meet a physician and they should take consult for this.